हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, ये हैं अर्नब के फादर। एंड आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये वाला जो टॉपिक है वो हम सब ऑटिस्टिक पेरेंट्स के दिमाग में दिन रात घूमता रहता है। और वो ये है गाइस कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कौन हमारे बच्चे को देखेगा, हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। कमेंट में बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है मुझसे गाइस। हालांकि इसका कोई मतलब वर्ल्ड वाइड या कोई साइकेट्रिस्ट या कोई किसी ने आंसर किया है वो चीज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम दोनों ने ये सोच के रखा है कि हम लोग कैसे आगे चलेंगे अपने बच्चे के साथ, बिकॉज हम लोगों ने दूसरा सिबलिंग नहीं देखा है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये चीज़ें सोच के रखी हैं कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे आगे जाके। तो आज एक थोड़ा सा आइडिया हम लोग देने की कोशिश करेंगे, अपना जो हमारा व्यू है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या सिर्फ एक यही रास्ता है कि एक सिबलिंग होना चाहिए एक ऑटिस्टिक बच्चे को संभालने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए सिबलिंग मस्ट है? क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं? तो प्लीज़ ये जो आज हम लोग शेयर करेंगे उस चीज़ को ये सोच के ना चलें कि ये हम हर पेरेंट के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। नहीं गाइस, एज एन ऑटिज्म पेरेंट हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या सोच के चले हैं भाई, हम वो शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप किसी भी नेगेटिव तरीके से मत लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में अपना जो आपने फ्यूचर में सोच के रखा है उस चीज़ को आप शेयर करें, ताकि हम लोगों को भी और बाकी सब पेरेंट को ये एक हेल्प हो कि हम लोग फ्यूचर में कैसे चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे आपको कि सिबलिंग हम लोगों ने क्यों नहीं देखा, अर्नब क्यों अकेला है। तो वो एक्चुअली हम दोनों का डिसीज़न था। तो अभी आगे मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि हम लोग इस डिसीज़न पे कैसे पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में जैसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि अर्नब का सिबलिंग, हमने डिसाइड किया कि अर्नब का कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। तो इस केस में, अर्नब के केस में क्या था कि जैसे वो 4-5 साल का था तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कंसीव करने के बारे में सोचा भी, लेकिन फिर दिमाग में एक तरफ ये भी चलता था कि अकेली जो वाइफ है वो कैसे इस स्पेशल बच्चा हाइपर एक्टिव है और साथ में अगर बच्चा कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी की स्टेट में ये उस बच्चे को भी कैसे संभालेगी। और एक तरह से उस टाइम पे तो थोड़ा नाजुक सा टाइम होता है, तो ऐसे बच्चे को, अर्नब जैसे बच्चे को उतना समझ भी नहीं था। आज तो फिर भी थोड़ी अच्छी कंडीशन में है, टाइम की भी ज़रूरत। हाँ, तो उसको टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंसीव हो गया तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो अभी रनिंग ऑटिस्टिक बच्चा है साथ में, उसको भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा जो ऑटिस्टिक बच्चा है, हाइपर एक्टिव है, उससे भी उसको जो कंसीव हुआ बच्चा उसको भी बचाना है। तो 5 साल तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद बताइए, जब 6 to 7 ईयर के बाद अर्नब थोड़ा काम डाउन हो गया, थोड़ा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गया, उसके बाद हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग सेकंड चाइल्ड कंसीव करेंगे। फिर क्या हुआ? एक्चुअली उसके बाद हमारे जो भी मेडिकल जो भी असिस्टेंस हमको मिला कि आप ये टेस्ट कराइए, वो सब कुछ कराया। लेकिन एक्चुअली वो भी डॉक्टर्स भी पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बोलते हैं। वो एक्चुअली पेरेंट्स के ऊपर फेंक देते हैं कि ये है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, और बाकी आपको डिसाइड करना है। तो एट द टेस्ट सारे नॉर्मल थे, लेकिन एट द लास्ट वो आपके ऊपर ही फेंक देते हैं कि भाई आपको अगर करना है तो भगवान का नाम लेके कर लो, और नहीं करना है तो आपको संभालना है, वो और आपके ऊपर ही फेंकने वाले हैं। पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था। यस। तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे एक बार हम लोग सीधा डॉक्टर से, मुझे याद है हम लोग सीधा वाशी मॉल में गए, वहाँ बैठे, चाय वाय पी, और वहाँ पे जाके हमने डिस्कस किया कि अब बोलो अब क्या करना है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। तब आपने क्या बोला था? फिर हमारा डिसीजन ये हुआ कि अब हम लोग सिबलिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या है कि अगर अब चलो सिबलिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन बच्चों को एक साथ के लिए, इन लोगों की कंपनी के लिए एक बच्चा होना चाहिए ताकि ये लोग सीखें। लेकिन मेरी पर्सनल राय थोड़ी दूसरी है, क्योंकि वो बच्चा भी कल को बड़ा होगा
उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ होगी, अपने उसके फ्रेंड्स होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल होगा, उसकी सोशल पर्सनल लाइफ होगी। तो आप कितना उसको सिखाएंगे वो बात दूसरी है कि अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, कितना सिखाएंगे, तो हो सकता है वो अपने बड़े भाई या बड़े बहन के लिए जो कि ऑटिस्टिक है उसके लिए उसके दिल में संवेदना हो, उसके लिए थोड़ा सा उसके दिल में प्यार हो। तो लेकिन इस चीज़ की फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पे कितना, फिर से चांसेस 50-50 ही हो जाते हैं। हो सकता है वो फुली सपोर्ट करने वाला हो सकता है वो बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं, करेक्ट, एक दूसरे की अपनी राह पकड़े और साइड में निकल ले, तो उस बात का भी श्योरिटी नहीं है हमारे पास। करेक्ट तो एक्चुअली जब इन्होंने ये बात मुझसे बोली, मैंने इनको बोला कि हो सकता है दूसरा चाइल्ड नॉर्मल हो, तो तब उन्होंने बोला कि दोनों ही ऑप्शन में रिस्की ही है काम, रिस्क है। उसके बाद फिर मैं भी इनके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई और फिर मैंने भी सोचा कि नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आज की डेट में आप देखो कि अगर जहाँ पे वो केस आप छोड़ दो कि अब नॉर्मल बच्चा है, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी हैं, 3-3 4-4 बच्चे भी हैं, वो भी बड़ी सिटीज़ में या छोटी सिटीज़ की गाँव की बात करें तो पेरेंट्स अकेले हैं और बच्चे अब्रॉड में हैं, कहीं हैं, तो उनको कौन देख रहा है। तो आपकी जो अपने बच्चे से जो उम्मीद है कि हाँ आगे कुछ होगा, फिर तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ऐसा कुछ सोच होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ है, जितना हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, जितना हम उनको स्टैंड कर सकते हैं वो करेंगे, और उसी के साथ में अपना जो इन्जॉयमेंट है लाइफ का वो भी हम लोगों को करना चाहिए। तो ये नहीं कि आप पूरा डेडिकेटली सब अपना टाइम, अपना लाइफ, अपना सब उसके पीछे लगा देंगे। ये बेटर ऑप्शन हम लोगों को लगा गाइस। हम लोगों ने भी आपकी तरह या आप में से कई पेरेंट कर रहे होंगे, हमने भी किया, हमने भी अपनी लाइफ पूरी तरह से खत्म ही कर दी। करेक्ट। 8-9 साल का अर्नब हो गया, हम लोग मतलब अपनी मैरिटल लाइफ या अपना जो एंजॉय है सब कुछ हम लोगों ने बंद कर दिया था। अचानक से ये चीज़ें ट्रिगर करने लगी 8-9 ईयर्स के बाद की, मतलब हम लोग ये सोचते हैं एक्चुअली हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है हमने कि फील किया ये जो सिचुएशन है ना ऑटिज्म की, ये टेम्परेरी है, जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग लाइफ जी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो लाइफ लॉन्ग सिचुएशन है ना। एक्चुअली ये जो हमने फील किया है क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है। पहले जो हम लोग बिल्कुल मतलब बंद रहते थे या बहुत मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ 2-4 साल के लिए, फिर हमने अपने आप को खोलना शुरू किया कि भाई नहीं, ये इस लाइफ के साथ जीना है, और ये ऐसा तो है नहीं कि टैबलेट देंगे और ख़त्म हो जाएगा, सिर दर्द तो है नहीं, या बुखार तो है नहीं सुबह तक उतर जाएगा, ये लंबी चीज़ है, लंबा चलने वाला है। तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, सिबलिंग करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सब चीज़ों से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वो हर चीज़ का पहलू होता है, सभी में है, चाहे वो हर नॉर्मल चीज़ का है चाहे है। ऑटिस्टिक होगा सिबलिंग, दोनों ही चीज़ों में चांसेस आपके बनेंगे ही बनेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है जो ईशा की मॉम है, उन्होंने एक चीज़ बहुत रिसेंटली एक वीडियो में बोला कि कई चीज़ों के पीछे हमारे जो दुख है ना, उनके पीछे ऑटिज्म कारण है ही नहीं, हम जानबूझ के अपनी लाइफ हेल बना लेते हैं। ये चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। हमारा माइंड ऑफ फ्रेम अभी अच्छे से बन चुका है, तो अब फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ऑटिज्म हमारी लाइफ में है। करेक्ट। हालांकि अर्नब अभी भी मस्ती बदमाशी करता है। अभी देखो इंडिपेंडेंस डे में गया था, देखो क्या क्या बदमाशी करके आया है। अभी तो कुछ सीखता है, कुछ बदमाशियां भी करता है उधर जाके। तो अभी फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। तो हाँ। लेकिन दूसरा क्या है, अगर मतलब इन बच्चों का सिबलिंग के ऊपर हट के हम लोग दूसरी चीज़ में सोचें कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या हो, तो फ्यूचर में भी बहुत सारे, मुझे मेरी वाइफ बताती है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इन बच्चों का क्या मैरिटल लाइफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है हम लोगों का कि फ्यूचर में अब जैसे उसमें भी ऑटिज्म में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो जो मतलब लेवल को मैच करने वाली हैं, जैसे कि मतलब हाई फंक्शनिंग के साथ आप लोग कर सकते हो, या माइल्ड है तो माइल्ड के साथ कर सकते हैं। मॉडरेट वगैरह या उन चीज़ों के लिए वो चीज़ नहीं है जो मॉडरेट ऑटिज्म से ऊपर की चीज़ें हैं, तो उनके लिए वो नहीं है। लेकिन जो माइल्ड में है और जो जिनका लेवल कम है, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, उसके केस में एक्चुअली मैच बनाया जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे अमीर लोगों से शादी करते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली से करती है,
और जैसे है अपनी अपनी कम्युनिटी होती है, अपनी अपनी कम्युनिटी में करते हैं शादी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ऑटिस्टिक भी एक बच्चों की कम्युनिटी है, पेरेंट्स की कम्युनिटी है, इसमें हम लोग जुड़े हैं। तो हम लोग इसमें भी बच्चों के लेवल के हिसाब से, कंपेटिबिलिटी लेवल के हिसाब से आगे फ्यूचर में बजाय लोग अगर ये मैच बनाते हैं, कई बार पेरेंट्स करते हैं, हमने देखा भी है गाँव वगैरह में कि एक नॉर्मल बच्चे से शादी करवा देते हैं, लाइफ पार्टनर नॉर्मल होता है और दूसरा जो अब नॉर्मल होता है, तो उसमें 100% प्रॉब्लम होती है। जबकि ऑटिस्टिक बच्चे दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों को पता लगेगा सेंसरी इश्यूज एक दूसरे के, वो एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे के, क्या समझेंगे या तो नहीं समझेंगे। हाँ, तो सही बात है, या तो समझ लेंगे तो भी ठीक है, या तो नहीं समझेंगे तो भी, ये दोनों तरफ से वो ठीक ही है। और उसमें क्या होगा, इसमें एक बेनिफिट ये है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल, हम लोगों का पर्सनल व्यू है कि अगर उसका बेनिफिट क्या है कि अगर जैसे अभी हम लोग अर्नब है, अभी हम लोग पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ उसको संभालने के लिए। तो जब अगर मान लो इसका मैच अगर किया जा सकता है, तो बाद में क्या होगा कि एक बच्चे को, उसके भी अगर हस्बैंड वाइफ वो भी होंगे और बच्चा होगा, तो एक बच्चे को पीछे संभालने के लिए 4 पेरेंट्स हैं, मतलब 4 लोग वो हैं, 4 लोग एक को देखेंगे, 4 लोग ही दूसरे को देखेंगे। तो उनका मतलब उनकी थोड़ी श्योरिटी है कि उनका थोड़ा ध्यान रखा जा सके, उनको थोड़ा समझाया जा सके, लाइफ के स्किल्स सिखाए जा सकें। और क्वेश्चन आगे लोग पूछते हैं कि इसके आगे उनकी लाइफ क्या, मतलब उनके बच्चों के बारे में आगे। तो उसमें हमारा मानना ये है कि वो थोड़ा लंबी छलांग हो जाएगी, वो थोड़ा दूर की बात है। तब तक बहुत सारी फिर भी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं ना, तब हम लोग अडॉप्शन भी कर सकते हैं, मुझे लगता है। मैं सोचती हूँ कि तब हम लोग अडॉप्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज तब तक हम अपने बच्चों को जितना ग्रो करना है कर चुके होंगे। तब उनके लिए हम लोग नॉर्मल बच्चा अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये चीज़ हो सकती है कि वो बच्चा हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स के रूप में देखेगा। दूसरा उसमें एक ये भी है कि फ्यूचर में बहुत सारी जो अभी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं, वो ऑटिज्म के फील्ड में चली हैं। तो आज के लिए, आज से 5-7 साल में जब हमारे बच्चे एडल्ट हो जाएंगे तब तक शायद कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद 20, 15, 20, 25 साल बाद जब बच्चों की बात करेंगे, तो अगर उस समय 2 ऑटिस्टिक बच्चों की शादी हो जाए, और अगर डॉक्टरों का कहना है, ऐसे मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है कि दोनों अगर एबनॉर्मल हैं, तो तीसरा मतलब उनका जो सिबलिंग है, उनका जो बच्चा है, वो भी एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो मेरा बोलना है कि उस समय तक, वो तो दूर की बात है, उस समय तक शायद कुछ डेवलपमेंट हो जाए, कुछ अभी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, कुछ मेडिसिन ऐसा कुछ निकल आए या कुछ ऐसे प्रोसीजर निकल आए, तो वो तो उस समय की बात है। लेकिन उस समय से पहले जो है मैचअप किया जा सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। और जैसे हम लोग यूट्यूब पे हमारा जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वैसे ही प्लेटफॉर्म इन बच्चों के लिए मैट्रिमोनियल टाइप ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। मतलब ये हमारा पर्सनल व्यू है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल होंगी नहीं होंगी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है ना। ये एक सोच है, ये एक विचार है कि ऐसा ट्रेंड बनते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो दूसरे भी स्टार्टिंग करेंगे, है ना। हर चीज स्टार्टिंग से, किसी भी चीज का जो बड़ी इन्वेंशन है, जो आजकल जो भी हम कुछ देख रहे हैं, वो एक सोच से स्टार्ट हुआ है। वो एकदम से ऐसे तो हवा में उठ के तो नहीं आया, उसके पीछे कुछ सोच था, फिर किसी लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, फिर बहुत बड़े आदमी आए, उन्होंने कुछ आगे जाके किया, तो वो चीज़ सक्सेस हो गई। तो ऐसे हो सकता है, ये हमारा पर्सनल व्यू है। उसमें आपके कमेंट्स जो हैं, आप बता सकते हैं कि आप इससे कितने सहमत हैं, कितने नहीं हैं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो वो आपका लुकआउट है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सिर्फ डिस्कशन है, और एक ये सजेशन भी नहीं है, ये ओनली डिस्कशन है। हम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं अपने दिमाग में, बस वो है। हाँ, और मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हम लोग ये करेंगे, और हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे अर्नब को कि हाँ उसको कुछ नहीं सिखाएंगे या उसका आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे। अगर सिबलिंग नहीं है तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो प्रेजेंटली हमारे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि 50-60% तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं दिखता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या कमी लग रही है इन सब चीज़ों में। और रही बात गाइज एजुकेशन की, फ्यूचर में देखो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चों का तो फ्यूचर है ही, बिकॉज वो एकेडमिक अच्छे से कैरी ऑन करते हैं, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनका इंटरेस्ट भी होता है, तो वो तो कोई प्रोफेशन भी कर पाएंगे, इंजीनियर, जॉब, जो भी डॉक्टर है या कुछ भी है वो कर पाएंगे। और माइल्ड टू मॉडरेट, हाँ, बिजनेस के लिए हम लोगों ने आगे क्या सोचा है कि अर्नब अपनी इनकम कैसे कमाएगा, उसको उस प्रोफेशनल वे में हम लोग कैसे सेट करेंगे अर्नब को, वो हम लोगों ने वो भी सोच के रखा है। तो क्या सोचा है हमने,
नहीं, उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि उसको जैसे कुकिंग में उसके लिए इंटरेस्ट है, तो मेरा फ्यूचर में ये प्लान है कि अगर वो उसको हम लोग थोड़ा और सोचें तो हम उसके लिए कुछ रेस्टोरेंट टाइप या ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो और उसमें मतलब उसकी रुचि भी है थोड़ी, और आजकल बिजनेस चलाना कोई मतलब हाँ इसके पीछे मेहनत तो लगती है, बट उसका जो अकाउंटिंग करना या उसका जो रख रखाव करना वो आजकल इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, बहुत सारे ऐप्स बने हैं, गूगल पे है, तो आजकल तो वो हिसाब नहीं है कि 50 रुपये दिया, 21 रुपये हुआ, 50 दिया तो 29 वापस आने हैं। तो ये चीज़ों में लॉजिक इनका थोड़ा बच्चों का ये होता है, लेकिन इसके लिए वो बहुत सारे गैजेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, लैपटॉप हैं, आजकल सब कुछ उनमें हो रहा है। उसमें तो खाली बस आपको उंगली दबाने की देर है बच्चों को। लेकिन आजकल बच्चे जो है ना, चाहे ऑटिस्टिक है या नॉर्मल है, सब लोगों के पास हाँ सब फोन है, फोन लेके सब बैठे रहते हैं फोन में। तो करेक्ट है, तो उसमें उनको सिखाया जा सकता है कि पेमेंट्स कैसे है या कैसे नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस रन करने के लिए ऐप्स बनी है। तो ये सब चीज़ों हम लोग ने फ्यूचर में सोचा है कि ये किया जा सकता है। तो जब माइल्ड या बच्चे हैं आपके या एकेडमिक अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर रहे, तो जल्दी से 8 या 10th 8 तक तो सब जा रहे हैं, अभी रूल है गवर्नमेंट का, तो जितना होता है। और उसके बाद जल्दी ही हम लोगों को बिजनेस के लिए उनको रेडी करना पड़ेगा, कि ताकि बच्चा ज़्यादा टाइम भी लेता है तो भी हम लोग उसको जो है वो ट्रेन कर पाएंगे। बीच में अगर स्कूल जैसे अलाउ करते हैं तो आप उनको कंटिन्यू करो, स्कूल में भी 9th 10th 11th जितना वो जा सकते हैं जाओ। बोलने का मतलब है कि जबरदस्ती प्रेशर नहीं पुट करना। अपने घर में जो अपनी हमारी जो ये है प्रेपरेशन है, जो हाउस होल्ड प्रेपरेशन है, वो हम लोग घर में करा सकते हैं कि आगे उसको कैसे सिखाना है, उसको गूगल ऐप कैसे सिखानी है या क्या करना है, वो अलग मैटर है, वो हमारा अपना है। हाँ। स्कूल में वो 8th में जाए, 9th में जाए, 10th में जाए, वो कंटिन्यू करे तो करे। टेंशन नहीं लेना है कि मेरा बच्चा एकेडमिक नहीं कर पा रहा है तो सब खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। बेसिक में आपको फुल मेहनत करनी है कि बेसिक बच्चा सीख जाए, रीडिंग राइटिंग मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन सीख जाए, उसमें फुल मेहनत करो आप। बट आगे ये टेंशन मत लो कि नहीं एकेडमी नहीं कर पा रहा है तो अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फिर हमारे लिए वही ऑप्शन है कि किसी बिजनेस के लिए या इनकी जो हॉबीज रहती हैं, सिंगिंग डांसिंग जो भी कुकिंग है, उसमें हम लोग जाएंगे आगे। अभी वो एक रिसेंटली एक एग्जांपल था, वो कोई लड़की है, मुंबई की लड़की है, स्विमिंग में कितना अच्छा किया, 14 इयर्स की। हाँ, तो वो उसने कुछ 13-14 घंटे उसने नॉर्मल बच्चे ये नहीं कर पाएंगे। डेयरिंग था उस टाइम, तूफान आने वाला था, सब कुछ था, लेकिन उसने वो करके दिखाया। बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देखे होंगे, ऑटिस्टिक बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए गाइस। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता खत्म हो गया, एकेडमिक पूरा नहीं किया तो आगे क्या होगा क्या होगा, सब कुछ होगा। बस पॉजिटिविटी बनाए रखें और ऑप्शन कभी ख़त्म मत होने दीजिए। एक रास्ता बंद होता तो दूसरे पे चलिए आप, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट है जितना हम लोग दिमाग में सोच के बैठे हैं, और है ना? उसमें क्या है, और हर चीज़ के पीछे जो भी हम लोग प्रॉब्लम छोटी मोटी बच्चों में फेस कर रहे हैं, वो हर चीज़ के पीछे ऑटिज्म नहीं है। ये भी आप दिमाग में बिठाइए कि हर चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो बच्चे नॉर्मली भी बच्चों में वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा जिद है या गुस्सा है या बच्चों में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल बच्चों में भी होती हैं, वो नेचुरली है। हर चीज़ के पीछे मैं ना पूरा वो आर्मी मैन बन के अर्नब के पीछे पड़ रहा है। नहीं, हर चीज़ के पीछे ऑटिज्म नहीं होता। ये कहीं ले जाते हैं तो ये उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, उनको वो टेंशन नहीं होती है मतलब ज़्यादा जितना मुझे होता है। उसमें कुछ नहीं ये है। भी ज़रूर बताइएगा कि ये जो लेडीज़ को मुझे लगता है ज़्यादा होता है, हस्बैंड को लोगों को थोड़ा कम होता है। हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी बदमाशी करते हैं, तो ये लोग थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। नहीं, वो ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन के लिए आप उसको बच्चे को बांध के रखेंगे तो उसको क्या पता चलेगा। आज मैं जैसे उसको इंडिपेंडेंस डे में ले गया था तो उसको पता चला है भाई ये झंडा फहरा रहे हैं, ये बोला हाँ, तो ये चॉकलेट बांट रहे हैं, तो सब लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं, उसको पता तो चला, लेकिन बदमाशी किया, थोड़ा इधर उधर भागा, लेकिन उसको पता चला। उसको घर में आके हमने पूछा क्या करने गए थे तो बताता है। लेकिन ये सोशलाइजेशन भी जरूरी है, ये तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। सो आई थिंक आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और प्लीज़ 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 कमेंट में अपने अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।